दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। चुप के धीरे धीरे दिल में उससे बात किए जा।
मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, मुख से कहो ना कुछ ज्यादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। आज बाप दादा की अव्यक्त वाणी है 23 तारीख की। रिवाइज कोर्स है 10/3/86। आज बाबा ने बेफिक्र बादशाह बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई हैं। बाबा कहते, बच्चे अपने को निमित्त समझो, हर जिम्मेवारी अपने सिर पर मत लो, सब बाबा को दे दो। जब बाबा बैठा है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे तुम सब बेफिक्र बादशाह बन जाओ। बाबा हम सब आत्माओं की चिंता करने वाले हैं, सबकी नैया पार लगाने वाले हैं। तो इसीलिए बाबा कहते, बच्चे निश्चिंत होकर पुरुषार्थ करो, बाकी किसी का भी सोचो नहीं। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन कौन से बादशाह नहीं हुए? वो बेफिक्र बादशाह। यह विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो फिक्र और फकुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। फिक्र शब्द का मालूम नहीं होता, लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई न कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई न कोई फिक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते हैं और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते हैं। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते हैं, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए। ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? बाबा पूछते हैं कि बच्चे ऐसे बेफिक्र बादशाह बने हो जो
शांति की नींद करते हो, आराम की नींद करते हो, सुख की नींद करते हो, ऐसे बेफिक्र बादशाह बने हो। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। जिम्मेवारी तो बाबा की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह हैं। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझा उठा लेते हो, ताज के बजाय फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। ताज नहीं मिलता, बेफिक्र बादशाह बनो तो ताज मिले, और कोई फिक्र उठा लेते हो तो फिर फिक्र के अनेक टोकरे, अनेक प्रकार की फिक्रें सर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई, यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो। बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे क्या हो, ताजधारी हो या टोकरेधारी हो। टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। बोझ के टोकरे उठाना, फिकर के टोकरे उठाना, घर की फिकर, स्वयं की फिकर, परिवार की, ऑफिस की, कारोबार की, कितनी फिकर ही फिकर हैं। उन सब फिक्रों की गठड़ी बांधकर एक के ऊपर एक टोकरा रखते जाएं तो कितने टोकरे हो जाएंगे। तो बाबा कहते बेफिक्र बादशाह का ताज पहने हो या इतने सारे टोकरे उठाए हो। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला, टोकरे वाला खड़ा करो। आप सब भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करना। 2 व्यक्तियों को सामने खड़ा करना, या अगर परिवार में हो तो आप और आपकी पत्नी खड़े होना, एक के सिर पर टोकरा देना और एक के सिर पर ताज देना, पहनना। तो फिर देखो दोनों में से कौन अच्छा लगता है। टोकरे वाला अच्छा लगता है या ताज वाला अच्छा लगता है। तो बाबा कहते क्या पुरुषार्थ करो, क्या प्रैक्टिकल करके देखना है। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला, टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा? दोनों में से कौन सा पसंद आएगा? टोकरा पसंद आएगा कि ताज आएगा? ताज पसंद करेंगे ना, टोकरा थोड़ा ना करेंगे। अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले जब तक बादशाह नहीं बने हैं
तब तक यह कर्म इंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती हैं। राजा बनते हो तब ही क्या बनते हो? जब राजा बनते हो तो बाबा ने कहा क्या बनते हो? विचार करो, सोचो। सोच लिया? अब बाबा क्या बोलते हैं? राजा बनते हो तब ही माया जीत बनते हो। माया जीत बनते हो, कर्म इंद्रिय जीत बनते हो, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्य सभा में बैठे हो ना। राजा बनने से इन तीनों के ऊपर जीत पाते हो, माया जीत, इंद्रिय जीत और प्रकृति जीत। आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना, कि यह भी बाप के बन जाएं। जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है, आपके मित्र संबंधी दोस्त हैं, आप उनको देखकर ये संकल्प करते हो कि ये भी बाबा का ज्ञान ले लें, बाबा के बन जाएं। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। लेकिन बाप दादा ने आवाहन बहुत समय से किया है। आज विदेश की सेवाओं का आवाहन बाप दादा ने बहुत पहले से किया था। सकाश देते थे बाबा योग में बैठकर। तब फिर अभी वो बच्चे बाबा के बन गए। आवाहन के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए हो। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए, यह तो अच्छा लगता ही है। लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, यह कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए हो, तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नूंद नूंदी हुई थी। ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। सब तरफ कोने कोने से बाबा के बच्चे निकलकर एक परिवार में आ गए। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे ते प्यारा है, तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो। आज भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। बाबा कहते आप बाप दादा के संग के रंग में लगकर अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक एक दोस्त से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है।
तो यह फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। हम जिस स्थान पर आए हैं, जिस परिवार में आए हैं, ये वो स्थान है जहाँ फरिश्तेपन का मेकअप किया जाता है। यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं होना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से। क्या करते जब सुबह आँख खुलती है, बिस्तर छोड़ते हो, तो उस समय स्नेह से क्या करते? गुड मॉर्निंग करते। खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो। चलते हो तो भी स्नेह के साथ चलते हो, तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना। तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना? ऐसा साथी पसंद है जो हमको मौज मस्ती में रखे, सदैव बेफिक्र बादशाह बना दे, सब फिक्र वो खुद ही ले ले, या और कोई चाहिए? ऐसा साथी चाहिए कि और कोई चाहिए? और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो नहीं है? कोई कंपेनियन, कोई सहेली, कोई दोस्त, कोई और तो नहीं चाहिए? कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए? दिल बहलाने के लिए कोई मिल जाए। धोखा देने वाले संबंध से छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ न धोखा है न दुख है। बच गए, बहुत बच गए। दुनिया के अंदर जाते, संबंध जोड़ते तो कभी न कभी धोखा भी मिलता, और धोखा खाते तो दुख भी उठाना पड़ता। सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो, पक्के हो ऐसे, कोई कच्चे तो नहीं। ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे पत्र में?
लिखना तो ये चाहिए ओके, लेकिन क्या लिखेंगे, क्या करें, कैसे करें, माया आ गई। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है? बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। कोई न कोई नए रत्नों को बाबा का परिचय देकर बाबा से मिलाने लाते रहते हैं। यह उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुँचे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी यह लक्ष्य रख कर के वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े ते बड़ा परिवार बन गया। तो 1-2 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए? यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से है ही, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता ही है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें? लंदन में विशेष अनन्य रत्न को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना। तो सभी का कनेक्शन, डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकते हो। ऐसा कंबाइंड है, फिर भी साकार रूप में सेवा के संबंधों में, सेवा के प्रोग्राम्स प्लान्स में, और साथ साथ अपनी स्व उन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। यह भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है, जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर न होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दीदियाँ, दादियाँ। यह निमित्त हैं जिससे टाइम वेस्ट न जाए।
बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहाँ से ही निकलकर और वहाँ ही सेवा के निमित्त बन गए हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है। वहाँ के ही निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है और विशेष पांडव ही टीचर हैं। शक्तियाँ सदा मददगार तो हैं ही, पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। शक्तियों का अपना पार्ट है, शक्तियों का अपना पार्ट है और पांडवों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है। इसीलिए दोनों आवश्यक हैं। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती और पांडव नहीं हैं तो पावरफुल नहीं होते। इसीलिए दोनों ही ज़रूरी हैं। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल न हो, यह हो नहीं सकता। यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते कि यहाँ तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमज़ोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है। दृढ़ता ही सफलता लाती है। परमात्म दुआएं लेनी है तो क्या बनना पड़ेगा? आज्ञाकारी बनो। जैसे बाप ने कहा ऐसा किया। बाप का कहना है और बच्चों का करना है। इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत व परमत मिक्स न हो। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। बाबा की आज्ञा कौन सी है? मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है
वा रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है। उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो। जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो। यही परमात्म दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाप दादा की आज्ञा है, बाप दादा की आज्ञा है। पहली आज्ञा बाप दादा ने क्या दी? किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। ये आज्ञा है बाबा की कि न हमें किसी को दुख देना है और न दुख लेना है। परंतु तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। यह भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते हैं। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है। पहली आज्ञा सुनी। पहली आज्ञा कौन सी थी? न किसी को दुख देना है न दुख लेना है। हाँ, पर कई बच्चे दुख न देते भी नहीं हैं परंतु ले लेते हैं। व्यर्थ बातें सुनते हैं तो भारी हो जाते हैं तो दुख लेते हैं, तो इसीलिए वो नहीं लेना है। और फिर बाप दादा ने दूसरी आज्ञा क्या दी? बच्चे न व्यर्थ सोचो, न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। दूसरी आज्ञा बाबा ने क्या दी? सभी ध्यान से सुने और अच्छी तरह सुने और मन में इसको गठान बना लें कि हमें जो बाबा ने आज्ञाएं दी हैं उनको हमको क्या करना है? फॉलो करना है। बच्चे न व्यर्थ सोचो, सोचना भी व्यर्थ नहीं, देखो भी नहीं, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए। अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्म दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे। तीसरी आज्ञा नोट करो, लिखो। तीसरी आज्ञा क्या है? बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म योगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा क्या अनुभव करेंगे? अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न
शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। अब बाप की और आज्ञा सुनो। आज तो बाबा आज्ञा ही दे रहा है और केवल सुनना नहीं। हाँ भाई बहनों, जो भी सुन रहे हैं एक कान से सुन के दूसरे से नहीं निकालना, परंतु इसको प्रैक्टिकल में धारण करना बाप की आज्ञा है। बच्चे, तन मन धन और जन इन सबको बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वो कैसा हो? पॉजिटिव हो। पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो, बॉडी कॉन्शियसनेस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के क्या हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस से दूर रहो और मैं और मेरेपन से दूर रहो। ये माया के क्या हैं? माया के दो दरवाजे हैं, संकल्प, समय और श्वास। ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। खजाने कौन से हैं? संकल्प, समय और श्वास। इन्हें व्यर्थ नहीं गमाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है। अभी आज्ञाएं खत्म नहीं हुई हैं, इसीलिए वो आज्ञा कौन सी है? पवित्र बनो, काम जीत बनो। पवित्रता की धारणा करनी है, काम जीत बनना है। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई भी है। दूसरा भाई कौन सा है? बताओ कोई। हाँ, पहला तो हुआ ही जो बाबा ने बताया कि हमको पवित्र बनना है, काम जीत बनना, लेकिन दूसरा भाई कौन सा है? लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। कभी कभी क्रोध कर लेते हैं ना, तो फेल हो गए। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है, तो यह भी अवज्ञा हुई। समझा क्या कहा बाबा ने? कि रोब भी दिखाना अवज्ञा हुई, जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। पहली संतुष्टता कौन सी है? वे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं। दूसरी, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते। तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं।
आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने श्रेष्ठ होता है। इसीलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया यह संकल्प भी नहीं आ सकता। मैं आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं। वे आज्ञा प्रमाण, जैसे आज्ञा प्रमाण चलते हैं, सदा क्या रहते हैं? हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधन वश कोई कर्म नहीं करते। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्म आशीर्वाद की प्राप्ति के फलस्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद न आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व के न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता। इसीलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। ओम शांति। आज तो बाबा ने बहुत सारी आज्ञाएं दे दी हैं। वो सब आज्ञाओं को याद रखना कि कौन कौन सी आज्ञाएं बाबा ने दी। पहली आज्ञा बताई, हाँ, जो पहली आज्ञा है वो पवित्र बनो, कामजीत बनो। और दूसरी आज्ञा क्या बताई कि क्रोध नहीं करना। कभी कभी बच्चे क्रोध कर लेते हैं, लेकिन क्रोध करने से मन के अंदर खालीपन हो जाता है। फिर 3 सर्टिफिकेट लेना है सबको। एक स्वयं से संतुष्ट रहने का सर्टिफिकेट, एक अपने सब साथियों से संतुष्ट रहने का सर्टिफिकेट, माने सभी का, जित संबंध संपर्क वालों से भी सर्टिफिकेट लेना है कि हम संतुष्टता को धारण करेंगे। तो जितना अब तीनों ही सर्टिफिकेट जब लेंगे तब ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी आज्ञाएं बाबा ने दी हैं। आप सब उन आज्ञाओं को नोट करो, नोट करके रोज़ उन आज्ञाओं को पढ़ो कि सुबह से लेकर रात्रि तक बाबा ने हमारी दिनचर्या के लिए कौन सी आज्ञाएं दी हैं। उन आज्ञाओं पर हमारा अटेंशन रहे
और उन आज्ञाओं के अनुसार चलने का पुरुषार्थ करेंगे, तभी बाबा के सर्व वरदानों से हम भरपूर हो सकेंगे। ओम शांति। अब दादी प्रकाशमणि जी के शिक्षाओं को हम सुनेंगे। आज की शिक्षाएं हैं, रावण क्या क्या करता उसकी 100 बातें लिखो। होमवर्क दे दिया पहले ही, ये होमवर्क है। आप सबको 100 बातें लिखनी है रावण की, कि रावण क्या क्या करता है। कभी कुदृष्टि लाएगा, कभी संस्कारों की टक्कर में लाएगा, कभी ईर्ष्या में, कभी मेरेपन में, कभी जोश में। हमें उसे 100% जीतना है। इसमें चाहिए बहुत बारीक सूक्ष्म ते सूक्ष्म बुद्धि। बाबा जो श्रीमत के इशारे देता है वह सब हमारे सामने क्लियर आईने में होने चाहिए, उसी पर अपने को चलना है। कुछ तो बातें बता दी हैं दादी ने कि रावण क्या क्या करता है। बाकी 100 बातें सबको अपने पास लिखनी है और फिर लिख कर के बताना है कि हमने लिख ली हैं। मुझे सतो प्रधान बनने के लिए सत्व गुण धारण करने हैं। बुद्धि में जो रजो तमो के अवगुण हैं उन्हें ख़त्म करना है। सवेरे से रात तक देखो, मैं अपने को देवताई लाइन में लिए जा रहा हूँ। देवतापन की क्वालिफिकेशन इमर्ज होती जाती है। देवता माना ही सत्वगुण। सत्वगुण आते हैं श्रीमत से। पहले तो अपने को शीतल करो। शीतल बनने से आवेश, जोश के संस्कार शीतल हो जाएंगे। फिर नशा रखो, हम किस अथॉरिटी के बच्चे हैं। फिर बुद्धि सदैव ऊपर रहेगी, नीचे की बातों में नहीं जाएंगे। अभी हमारी बुद्धि देह के व्यवहार तरफ नहीं जानी चाहिए, सदैव ऊपर रहेगी। तब ही हम बाबा की स्मृति में रह सकेंगे। ओम शांति। आज तो बाबा ने भी आँख दिखाई है हल्की हल्की, और दादी ने भी दिखा दी। तो इसीलिए इस आँख के इशारे को समझकर हमें सूक्ष्म पुरुषार्थ को बढ़ाना है। फिर से कभी कहने में ना आए कि ये क्रोध करते हैं, ये व्यर्थ बोलते हैं, ये झगड़ा करते हैं, ये लड़ाई करते हैं। इन सब बातों को हमको समाप्त करना है और बाबा के इशारे को समझकर हमें अपने सूक्ष्म पुरुषार्थ को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाना है। ओम शांति। आज 23 तारीख है। आप सब भाई बहन तैयार होकर बैठे होंगे। अभी आपको आधा पौन घंटा मिलेगा, तब तक आप नाश्ता वगैरह करके 9:30 बजे अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सभी को याद है कि वाइट ड्रेस पहन के बैठना है। घर वालों को अटेंशन दिला दें कि वो आपको डिस्टर्ब न करें 1 बजे तक। डायरी पेन लेके बैठना है और सबको बाबा की स्मृति में रहना है। 1 बजे के बाद फिर आपको जो भी वर्क करना वो कीजिए, और शाम को 5 से 8 बजे तक भी आपका जो कार्यक्रम रहेगा भट्टी का, उसमें आपको बैठना है। इसीलिए सभी अटेंशन देके टाइम पर इस भट्टी के अंदर बैठें और बीच बीच में उठने का कार्यक्रम न रखें। अपनी पानी की बोतल आदि सब अपने साथ रखें, जिससे ज़रूरत पड़े तो वहीं पानी पी सकते हैं। बाकी बार बार यहाँ वहाँ आना जाना न करें तो अच्छा रहेगा। और मन लगा के भट्टी की क्लास सुने और योग करें, जिससे कि हमें
नए नए प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। ओम शांति। जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया
जीवन।